हमने आपको लाइव अपडेट दिखाया है किस तरह से एक बड़ा जो अपडेट है, बड़ा ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट में जो फैसला लिया गया है। हमने आपको बताया कि अब बाजार 8 बजे तक खुलेंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिला कलेक्टर और जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, बैठक में फैसला लिया गया है। इस पर पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। उनसे जानेंगे, पूछेंगे किस तरह से इस बैठक में फैसले लिए गए और क्या महत्वपूर्ण फैसले हैं। मुस्तफा जी, किस तरह के बैठक में फैसले लिए गए हैं? जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक जो अभी 2 मिनट पहले ख़त्म हुई, इसमें साफ तौर पे फैसला ले लिया गया है कि नीमच अनलॉक रहेगा, 8 बजे तक बाज़ार खुले रहेंगे। दूसरी ख़ास बात है कि अब जो 50% वाला जो सिस्टम था वो पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। अब बाज़ार पूरा रेगुलर खुलेगा, सभी दुकानें एक साथ खुलेगी। इसके अलावा जो सब्जी मंडी है वो सब्जी मंडी में नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, वो सब्जी मंडी के बाहर लगेगी। साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक वहाँ मौजूद थे, सब ने कहा कि रूल ऑफ 6 का पालन करना है, मास्क जो है वो फ्री में बांटना है, ज़्यादा भीड़ नहीं लगानी है। इसके अलावा 2 खास बात यह है कि संडे को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। एक और विशेष बात मैं बता दूं कि शादी और अंतिम संस्कार को लेकर जो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की बनी हुई है वो लागू रहेगी। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो भी भीड़ वाली चीज़ें हैं, जिसमें पब्लिक आएगी, जिसमें मॉब आएगा, उससे सरकार परहेज़ करना चाहता है। सरकार ये चाहती है कि इस पूरे मामले के अंदर जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, जिसके कारण ये अंदेशा है, ये डर है, ये खौफ है कि पहले जितने केसेस हुए थे कहीं वापस से उतने केसेस ना हो जाए। क्योंकि आज इस आपदा प्रबंधन की बैठक में जितने भी लोगों ने बात करी, ख़ास तौर पर यदि हम बात करें तो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक माधव मारू और विधायक दिलीप बाबू, इन तमाम लोगों ने एक ही बात का डर और अंदेशा व्यक्त किया कि तीसरी लहर के आने के बाद स्थितियाँ बिगड़ सकती है, नाजुक हो सकती है। इसलिए जो इस समय हमें प्रिकॉशन रखना है, इस समय हमें सतर्कता बरतनी है। साथ ही उन्होंने एक और बात मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कही कि इस समय 49 केसेस नीमच ज़िले में, इसको 0 की स्थिति में लाना है। एक और बात उन्होंने कही कि 15 दिन और आपको तकलीफ उठानी है, उसके बाद जुलाई महीने से सब कुछ यथावत हो जाएगा यदि केसेस नए नहीं आते हैं तो कुल मिला के इस समय की बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि नीमच अनलॉक कर दिया गया है। 8 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, तमाम व्यापार व्यवसाय रूटीन की तरह चलेगा। रविवार को कंप्लीट शटडाउन रहेगा। अंतिम संस्कार और शादी के लिए जो गाइडलाइन है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। इसके अलावा रूल ऑफ 6 का सख्ती से पालन करना पड़ेगा, उसका उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही व्यापारियों से अपील की गई है कि वो लगातार मास्क बांटे। जी नवीन। मुस्तफा जी, हमने सुबह से आप खबरें दिखाई थी किस तरह से किसानों की मांग थी और किस तरह की स्थिति थी। इसके साथ ही व्यापारियों की हमने आपको बाइट दिखाई थी कि उन्होंने कहा था कि नीमच फुल अनलॉक हो। तो कितनी मोहर हमारी खबर पर लगी है? बिल्कुल सही कहा नवीन। वॉइस ऑफ एमपी ने जो सबसे पहले कहा था कि आज नीमच अनलॉक हो जाएगा, आज से व्यापार व्यवसाय सुचारू हो जाएगा। इस मौके पे वॉइस ऑफ एमपी ने महा कवरेज चलाया। सुबह से तमाम व्यापारी संगठनों की, व्यापारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, आम लोगों की, उन तमाम लोगों की ग्राउंड ज़ीरो से हमारे रिपोर्टर्स ने जो उनके इंटरव्यूज़ लिए, बाइट ली, उन तमाम लोगों ने आपदा प्रबंधन कमेटी से साफ तौर पे मांग की थी कि अब नीमच में सब कुछ ठीक हो चुका है, हर हाल में आज अनलॉक कर देना चाहिए। और जिस तरह से लगातार वॉइस ऑफ एमपी प्रशासन और सरकार से मांग करता रहा था कि नीमच में अब सब कुछ सामान्य, 50 केस कुल बचे हैं, ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय सुचारू किया जाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 15 दिन बाद रेनी सीज़न शुरू होने वाला है, उसके बाद किसान खेतों में लग जाएगा, वो बाज़ार में नहीं आएगा। यदि नीमच ज़िला मुख्यालय की बात की जाए, मनासा या जावत की बात की जाए, तो ये तहसील मुख्यालय पे जो बाज़ार चलता है, उस बाज़ार में अधिकांश वो लोग ख़रीदारी करने आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के। नीमच ज़िले में 690 गाँव है और इस गाँव के तमाम किसान नीमच, जावत और मनासा में ख़रीदारी करने आते हैं। यदि बारिश का सीज़न शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में कोई भी किसान 1 मिनट के लिए अपना खेत नहीं छोड़ता है। तो 2 महीने का जो लॉकडाउन रहा, बाजार बंद रहे, व्यापार व्यवसाय ठप रहा। जैसा कि आज बैठक में साफ तौर पे विधायक दिलीप बाबू ने ये बात स्वीकार की और ये कहा कि मैं मानता हूँ कि मंदी आई है, लोग परेशान हैं, व्यापार व्यवसाय ठप हुआ है।
तो जाहिर सी बात है कि व्यापारी ये मांग करते रहे थे और हम भी ये मांग करते रहे थे कि यदि 15 दिन पहले कंप्लीट अगर अनलॉक हो जाता है तो जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं जो अपनी बुआई के पहले तमाम खरीदारी करना चाहते हैं या अपना अनाज मंडी में बेचना चाहते हैं तो मंडी को भी सुचारू किया जाए और ये 15 दिन का मौका व्यापारी को दिया जाए ताकि वो तमाम लोग जो 2 महीने उनका घाटा हुआ है व्यापार के अंदर उसकी पूर्ति हो सके, क्योंकि 15 दिन बाद ये किसान गाँव से नहीं आएगा। बारिश में रास्ते ब्लॉक होते हैं, रास्ते कच्चे, पुलिया पे पानी आ गया, ऐसे तमाम कारण होते हैं। और जब बारिश हो रही होती है तो किसान अपना काम खेत में करता है, ना कि बाज़ार में ख़रीदारी करने जाता है। बारिश के सीज़न में आम लोगों ने, आपने भी देखा होगा कि व्यापारी आधा शटर खोल के बैठा रहता है या कहीं चाय पकौड़े की जुगाड़ में रहता है कि बैठ के टाइम पास किया जाए। तो कुल मिलाकर के आज आपदा प्रबंधन कमेटी ने फैसला ले लिया है कि नीमच कंप्लीट अनलॉक रहेगा। 8 बजे तक दुकानें खुलेगी, सभी दुकानें सुचारू रूप से एक साथ खुलेगी। इसके अलावा सब्जी मंडी के लिए जो अलग स्थान तय किए गए वहाँ लगेगी। सब्जी मंडी में भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे अभी सब्जी मंडी नहीं लगेगी। रूल ऑफ 6 का पालन किया जाएगा। साथ ही व्यापारियों से अपील की गई है कि वो फ्री मास्क बांटे। इस समय नीमच ज़िले में 49 केस है और संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि जून के आखिरी तक ये तमाम चीज़ें ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह से कंप्लीट लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। एक और ख़ास बात है कि शादी और अंतिम संस्कार को लेके स्टेट की जो गाइडलाइन है वो लागू रहेगी और रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा, बाज़ार बंद रहेगा। ये इस समय की बड़ी खबर है जो वाइस ऑफ एमपी आप तक पहुंचा रहा है। जी नवीन। मूसा जी, हर बार देखा है कि मंत्री जी बैठक में चुटकी लेते हैं। पिछली बार हम देखा था मखमल को लेकर उन्होंने एक चुटकी ली थी। इस बार उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुरा लगता है, किसी को अगर मुझसे नाराजगी है तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा इशारों ही इशारों में कई बातें बोलते। पिछली बार उन्होंने सांसद सुधीर गुप्ता को, जो उनके बगल में बैठे हुए थे, उनको ये कहा कि अभी सांसद महोदय ने मखमल में लपेट कर बात बोली है, तो वो तंज कसने के आदी है और वो अपनी बात ऐसे ही कहते हैं। और आज भी उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की, जैसा वाइस ऑफ एमपी के लाइव पे दिखाया गया, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बात शुरू करते ही ये कहा कि मैं भले बुरा हूँ, मुझे भले बुरा बनाया गया, मैं भले बुरा बना रहूँ, पर मैं जनता के हित में काम करूंगा। तो कुल मिलाकर के जो पिछले दिनों से एक बात जो लगातार होती रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अपने तौर पे फैसले कराते हैं, जैसा वो चाहते हैं वो फैसले कराते हैं, या पीछे से बाज़ार में लोगों से ये कहा गया जिसमें ये मैसेज दिया गया कि बाज़ार इसलिए नहीं खुल रहा है कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा नहीं चाहते हैं। तो ये तमाम जो खबरें हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो ओम प्रकाश सकलेचा के राइवल्टीज़ है, जो उनके अगेंस्ट है, उनके पैरेलल है, जो इस तरह की बातें करते हैं, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मंत्री सकलेचा ने आज ये चुटकी ली और ये कहा कि भले मुझे मैं बुरा हूँ और बुरा बना रहूँगा, पर मैं ये जो तमाम काम है, जो जनता के हित के काम है, वो करने में पीछे नहीं हटूँगा। और अभी तक मैं बुरा बनता रहा हूँ और बुरा बना रहूँगा। अभी तक मैं बुरा बनता रहा हूँ और बुरा बना रहूँगा। ये चुटकी ली। ये चुटकी उन लोगों के लिए है जो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के पीठ के पीछे जो उनके गीत गाते हैं या कुछ भी प्रशासन का फैसला होता है उसको लेके वो हार सीधे मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को पहना देते हैं और ये कहते हैं कि तो मंत्री जी के कहने पे हुआ है। तो उसी बात के मद्देनज़र मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आपदा प्रबंधन की बैठक में एक बार फिर चुटकी ली और अपने जो विरोधी उनको ये मैसेज कर दिया कि जो बातें वो करते हैं उनके कानों तक आती, उनका फीडबैक आता है, उनको पता है कि कौन पीछे क्या बात कर रहा है। तो इस मामले में काफ़ी तेज़ तर्राट है, बड़े होशियार हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे हैं, उनको पता है राजनीति कैसे करनी चाहिए और राजनीति अच्छे से करना जानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस दिन से बंगाल से नीमच की धरती पे ओम प्रकाश सकलेचा ने पाँव रखा तो यहाँ पे सब कुछ जो कुछ हुआ, प्रशासन ने जो कुछ किया वो सब कुछ उनके काइंड कंट्रोल में हुआ। और जैसा आपको पता होगा कि 20 रातें वो जगह और कलेक्ट्रेट में बैठ के उन्होंने कोविड के प्रबंधन किया, पूरा निज़ाम देखा ऑक्सीजन को लेके और तमाम व्यवस्थाओं को लेके। और पहली बार कोई जनप्रतिनिधि जब जिला अस्पताल गया तो वो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा थे जिन्होंने वहाँ जाके मरीज़ों का हाल जाना। तो कुल मिला करके अच्छे प्रशासक है, तेज़ तर्राट नेता है और चुटकी लेने से बाज आते नहीं है। वो अपने जो राइवल पॉलिटिशियन है उनकी खिंचाई इसी तरह करते रहते हैं। कुल मिला के इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि नीमच अनलॉक कर दिया गया है।
8 बजे तक बाज़ार खुलेगा, तमाम दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा शादी, अंतिम संस्कार और रविवार को लेके जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको पालन किया जाएगा। 50 लोग से ज़्यादा शादी में नहीं होंगे, अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे। रविवार को कंप्लीट शटडाउन रहेगा। सब्ज़ी मंडी में नहीं लगेगी, बाहर की तरफ लगेगी। और एक और ख़ास बात यह है कि इसमें रूल ऑफ 6 का पालन सख्ती से प्रशासन कराएगा। सबसे ख़ास बात है कि रेनी सीज़न शुरू होने वाला है, उसी के मद्देनज़र व्यापार व्यवसाय को हानि ना पहुँचे और ज़्यादा नुकसान में न जाए, उसको लेकर अनलॉक का ये जो निर्णय लिया गया और इसको लेकर YSMP लगातार मांग करता रहा था और आवाज़ उठाता रहा था कि नीमच को तुरंत अनलॉक किया जाए। लेकिन इस सब के अलावा नवीन एक ख़ास बात है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो ये है कि जो गरीब तबका है, जो मज़दूर तबका है, जो रोज़मर्रा की मेहनत कश लोग हैं, चाहे सैलून वाले हो, चाहे जूता सिलने वाले हो या फिर रेहड़ी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, ऐसे तमाम लोगों को जो आर्थिक नुकसानी हुई है, जो कर्ज़ में डूब गए। कई लोगों ने हमें बताया कि पिछले कोविड के अंदर जो उन पे कर्ज़ा हुआ था वो अभी नहीं उतरा था और फिर इस कोविड कार्यकाल में हमारे पे और कर्ज़ा हो गया। तो ऐसे तमाम लोगों को लेकर इस आपदा प्रबंधन की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरी ख़ास बात यह है कि कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन की बैठक के अंदर जनप्रतिनिधियों के जो बयान थे वो मीडिया को लेकर बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं दिखे, जबकि सही मायने में देखा जाए तो कोविड के इस दौरान आंखें खोलने का काम यदि किसी ने किया तो मीडिया ने किया। यदि ज़मीन की ग्राउंड ज़ीरो की हर हकीकत अगर किसी ने बताई तो मीडिया ने बताई। दूसरी खास बात है कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने साफ तौर पे बैठक में स्वीकारा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलने में देरी हुई और उन्होंने आंगनवाड़ी, पटवारी और ग्राम सेवकों को ये चेताया कि यदि किसी भी गांव के अंदर कोई भी संक्रमण का केस हो तत्काल जो है ज़िला प्रशासन को अवगत कराए। उन्होंने ये कहा कि पिछली बार भी ऐसा हुआ कि ये सूचनाएं हमारे पास नहीं आई, जिसके कारण ये आंकड़े मल्टीप्लाई हो गए। और आपको ध्यान होगा कि हम लगातार ये मांग अप्रैल महीने के पहले सप्ताह से करते रहे थे, शासन प्रशासन और सरकार को ये बताते रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। जो पटवारी, ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी ऐसे तमाम लोग हैं वो कोटवार वो गांव से रिपोर्ट नहीं कर रहे। गांव में संक्रमण भारी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसी का नतीजा हुआ जो सूचनाएं नहीं आई तो इतनी लाशें गिरी, इतने लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। वो घटना, वो सीन हमने हमारे आंखों से देखा है कि ज़िला अस्पताल में रोज़ कितनी डेड बॉडी उठाई जाती थी। वो दर्दनाक मंजर है और वो मंजर हम फिर ना देखें, संक्रमण से बचे। और एक बात जो हम सकलेचा ने साफ तौर पे कही कि सूचना दे, तो अब जब मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनको सूचना देरी से मिली। और दूसरी बात यह है कि मीडिया बार बार सूचना देता रहा लेकिन किसी ने मीडिया की खबर को सबने नज़रअंदाज किया और गंभीरता से नहीं लिया। तो ऐसे कार्यकाल कोरोना काल में जब मीडिया ने जान की बाजी लगाई और पल पल की रिपोर्ट जो है शासन प्रशासन और सरकार तक पहुंचाई, यदि मीडिया को बैठकों में महिमा मंडित किया जाता तो भी कम था। तो जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बातें, ये अच्छी तरह ज़िला जानता है कि जब कोविड का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा था, जब लाशें गिर रही थी, तब नेता फ़ोन पे अवेलेबल नहीं थे, नेताओं के फ़ोन आउट ऑफ कवरेज थे। तब अगर कोई फ़ोन पे उपलब्ध था तो केवल और केवल मीडिया के लोग थे जो लोगों की फरियाद को सुन रहे थे, प्रशासन तक पहुंचा रहे थे, अस्पताल जा रहे थे, वहाँ खड़े रहकर तमाम इंतज़ाम कर रहे थे। तो कुल मिला के आज नीमच अनलॉक हो गया है, पर जो रेहड़ी वाले गरीब तबका है, सैलून वाला तबका है, पिछले कोविड में भी ये वादा किया गया था कि इनके अकाउंट में रुपए डाले जाएंगे, इनको आर्थिक मदद की जाएगी, लेकिन 1 साल बाद भी वो पैसा नहीं आया और आज फिर ये परेशान लोग खड़े हैं। आखिर ये अपना जो कोरोना काल निकला है जिसमें इन्होंने कर्ज़ा लेके घर चलाया है, तो आखिर वो कर्ज़ा कहाँ से चुकाएंगे। एक और ख़ास बात है कि अब तक इस बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ कि जो तमाम लोग कोविड के जिनकी मौत हुई है, उन कोविड से मौत होने वालों को शासन प्रशासन क्या आर्थिक सहायता देगा। दूसरा ये कि इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा कि ये मौत कोविड से हुई है, क्योंकि आपको पता है, अच्छे से पता है कि इस बार प्रशासन ने अधिकांश मौतों को कोविड में दर्ज ही नहीं किया। जो लोग कोविड से मर गए उनका नाम जिला अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज नहीं है। तो ये मांग कांग्रेस भी लगातार करती रही है कि यदि जिसके घर में डेथ हुई है उसके परिवार का कोई व्यक्ति स्वयं सत्यापित अगर शपथ पत्र दे देता है और ये कह देता है कि इनकी मौत कोविड से हुई है, तो प्रशासन और सरकार को मान लेना चाहिए। तो इन दोनों ही मामलों में सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिए
ताकि जिनके घर में कई परिवार तो ऐसे जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, माता और पिता दोनों की मौत हो गई, अब उन बच्चों का कौन रखवाला है। तो ऐसे तमाम परिवार के लिए तत्काल आर्थिक सहायता मंजूर होनी चाहिए, बिना कागजी फॉर्मेलिटीज़ के उनके खातों में रुपए आने चाहिए, ना कि वो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए गली गली के चक्कर काटे। जैसे इन दिनों लगातार हमारे पास शिकायत आ रही है कि जिनके परिवार में कोविड से मौत हुई है उनके परिवार के लोग नगर पालिका के चक्कर लगा रहे, दफ्तर के चक्कर लगा रहे। तो कुल मिलाकर के अनलॉक का ऐलान हो गया है। कल से सोमवार से बाज़ार 8 बजे तक खुलेगा, सभी दुकानें रेगुलर रहेगी। लेकिन वॉइस ऑफ एमपी जनहित में एक बार फिर अपील करता है कि आप अपना जीवन लॉकडाउन जैसा कर लें, कोविड के नियमों का पालन करें और भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि यदि आप भीड़ में जाते हैं तो निश्चित बात है कि आप संक्रमण को लेकर अपने घर में जाएंगे, आपके परिवार के लोग संक्रमित होंगे। तो लोगों को बचाने के लिए आपको भीड़ का हिस्सा बनने से परहेज़ करना चाहिए। साथ ही आपको धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक तमाम ऐसे कार्यक्रमों से परहेज़ करना चाहिए जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। जी नवीन। बड़ा अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग वॉइस एमपी आपको बता रहा है। सुबह से वॉइस एमपी नीमच चाहता है कि पूरी तरह से अनलॉक किया जाए, इसे लेकर एक मुहिम चलाई थी और तमाम व्यापारी संगठनों के साथ किसानों की हमने आपको वो बयान सुनाए थे जो उनकी मांग थी किस तरह से नीमच को अनलॉक किया जाए, क्योंकि पिछले 40 से 45 दिनों से नीमच लॉक था। तो ऐसे में अनलॉक की मांग लगातार व्यापारी कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय जो गरीब तबके के व्यापारी वो कर रहे थे। तो ऐसे में नीमच अब जो है आज अनलॉक हो चुका है। इस वक्त बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब 8 बजे तक नीमच खुलेगा और सुबह को लेकर जिस तरह से गाइडलाइन तैयार की गई उन गाइडलाइन को लेकर जल्द प्रशासन जारी करेगा। और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि साथ में जिस तरह से प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार की थी कि 7 दिन में आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आपको चेक करानी है, ऐसे में 15 दिन बढ़ा दिया गया है। साथ ही सब्जी मंडी को लेकर भी हमने आपको बताया था किस तरह से सब्जी मंडी के व्यापारियों की मांग थी, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर जो अभी स्थिति है, जो अभी 49 केस एक्टिव है, ऐसे में हम चाहते हैं कि जो हालात एक बार फिर वैसे ना बने, इसलिए अभी मंडी को वहीं रखा जाएगा। मंडी जहाँ अभी चल रही खुले में, ऐसे में खुले में रखा जाएगा, इसलिए अभी मंडी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन जिस तरह की हमने आपको खबरें सुबह की बताई थी उन खबरों पर मोहर लगती दिखी है। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।